नेक्स्ट टॉपिक इज पार्सन लायबल टू पे जीएसटी। किस किस को जीएसटी पे करना है, ये लिखने का दरकार नहीं है, लिखने का दरकार नहीं है, पूरा तुम लोगों का पावर पॉइंट में है। घर में बैठ के जब फ्री टाइम मिलेगा तब उसको लिख लेना, घर में बैठ के जब फ्री टाइम मिलेगा तब उसको लिख लेना। ओके, क्या बोल रहा है देखो, एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी किसको पे करना है, बोला जो आदमी टैक्सेबल है। तो कौन टैक्सेबल है, कौन टैक्सेबल आदमी, ये क्वेश्चन है, हु इज द टैक्सेबल पर्सन। सेकंड पार्ट में देखो, द टैक्स लायबिलिटी इज अराइज व्हेन द एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स, when the aggregate turnover मतलब total sales is cross the threshold limit 40 lakh, it cross the threshold limit 40 lakh मतलब total turnover अगर मेरा goods, मान लो मैं goods बेच रहा हूँ, goods only for goods, if I am a dealer of a goods, then if my turnover is exceed by 40 lakh and if I am a dealer of service मतलब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्चर, एडवोकेट, इस टाइप का हूं, तो मेरा टर्नओवर अगर, टर्नओवर मतलब एनुअल सेल, टर्नओवर अगर 20 लाख क्रॉस हो गया तब मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है। जस्ट आप किस किस को करना है, बोल रहा है गुड्स जो लोग बेच रहे हैं उसके लिए 40 लाख टर्नओवर हो गया, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में गुड्स भी दे रहे हैं, इन लोग के लिए 20 लाख अगर क्रॉस कर गया सेल, तब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी सर एग्रीगेट टर्नओवर माने टोटल सेल, एनुअल सेल। अच्छा, ओके, तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला, अगर मैंने गुड्स का डीलर है, अगर मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूं, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूं, देन माय टर्नओवर इज एक्सीड बाय 40 लाख, exceed by 40 lakh, then I am liable for registration. Point number 2 का सेकंड पार्ट, इफ आई एम ए डीलर ऑफ सर्विस, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सो मेरा टर्नओवर अगर 20 लाख क्रॉस हो गया, देन मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाउंड हूँ, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ही है, सर मैंडेटरी আপনি কি ডক্টর চার্টার্ড अकाउंट बोल रहे हो कि एग्जांपल है। एग्जांपल सर्विसेज। ওকে, থার্ড আচ্ছা পয়েন্ট क्या बता আর रहा है গুডস देखो, গুডসের ক্ষেত্রে 40 লাখ, যারা গুডস বিক্রি করে তাদের জন্য 40 লাখ লিমিট, আর যারা সার্ভিস দেয় তাদের জন্য 20 লাখ লিমিট। স্যার এটা কত দিনে? এক বছর বললাম। এগ্রিগেট টার্নওভার, টার্নওভার মানে অ্যানুয়াল সেল বলেছি। আচ্ছা, ওকে, তাদের নিচে থাকলে মানে 40 লাখের নিচে থাকলে তারা ট্যাক্স পে করে না? তাদের রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক নয়, ট্যাক্স পের প্রশ্ন এখানে আসেনি, এটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন। আচ্ছা আবারও বলছি, বাংলায় বলি, যদি তোমার অ্যানুয়াল টার্নওভার 40 লাখ টাকার কম হয়, মানে ধরো তোমার একটা গ্রসারি স্টোর আছে, তুমি জিনিস কেনো, জিনিস বিক্রি করো, ঠিক আছে, বুটিকের দোকান, ধরো তোমার একটা বুটিকের দোকান আছে শিল্পার, তাহলে কি হচ্ছে, ও জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে, জিনিসপত্র বিক্রি করে। ওকে, তাহলে ও কি করছে, ওর টার্নওভার যদি সারা বছরে 40 লাখ টাকা না হয়, তাহলে ও জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করবে না। এবার শিল্পা হচ্ছে একদম চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ওর টার্নওভার যদি 20 লাখ টাকা ক্রস না করে, তাহলে ওর জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক নয়। হ্যাঁ, বাধ্যতামূলক নয় বলেছি, ও চাইলে কিন্তু করতেই পারে, ও চাইলে করতেই পারে, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है देखो, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है ₹20 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये जो 40 लाख था ना, 40 लाख, इस 40 लाख रिप्लेस होकर 20 लाख हो जाएगा फॉर दिस स्टेट। देखो, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल एंड उत्तराखंड, स्पेशली इन हिल साइड स्टेट। क्यों, इस एरिया में ना ट्रेडिंग बहुत कम होता है, इस एरिया में ट्रेडिंग बहुत कम है। 40 लाख टर्नओवर होगा ना, वहां से कोई जीएसटी गवर्नमेंट को कलेक्शन होगा ही नहीं, तो वहां पे ना कम कर दिया। বলেন আবার বলেন 40 লাখ 40 लाख, देखो लिखा আছে ₹20 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, मतलब वहां पे जो स्टेट लिखा हुआ है वहां पे 40 लाख रिप्लेस होकर 20 लाख हो जाएगा, वहां पे 40 लाख रिप्लेस होकर 20 लाख हो जाएगा। रीजन नहीं है, उसी एरिया में ट्रेडिंग बहुत कम होता है, আচ্ছা उसी एरिया में ट्रेडिंग बहुत कम होता है, তাই জন্য ওদের লিমিট 20 লাখই। হ্যাঁ, গুডস গুড সার্ভিস সবার সার্ভিসের জন্য, জন্য। সবার জন্য। ओके, इस पेज को एक बार बढ़िया से रीड कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
লিখতে, স্যার আপনি বলেন কি পরে লিখতে, আপনি কি পাঠাবেন? কেন, এটা তো তোমার অলরেডি পাঠানোই আছে, এই পাওয়ার পয়েন্ট গুলো গ্রুপে পাঠানোই আছে, দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি তো আগে রেকর্ডিং গুলো সব প্রত্যেকটা ক্লাসে সবাইকেই দিতাম, যারা অলরেডি আগে ক্লাস করেছো আমার কাছে, প্রত্যেকটা ক্লাসে রেকর্ডিং পেয়েছো। এবার স্টুডেন্টরা যদি শয়তানি করে এবং সেটা যদি সেন্টার ডিরেক্টর কানে যায়, আমার কিছু করার নেই, কারণ আমার মাথার উপরে তো কেউ আছে যাকে আমাকে উত্তর দিতে হয়। কি করেছে জানো, মানে আমার যে ভিডিও ক্লাসগুলো করাচ্ছি আমি, সেই ভিডিওগুলো লালানি ইনস্টিটিউট বলে একটা ইনস্টিটিউট আছে, সেখানকার স্টুডেন্টদের দিয়ে দিয়েছে। তো এটা তো তো দিয়ে অন্যায় না। আপনারা কি করে জানতে পারলেন? কেউ কোনো না কোনো ভাবে জিনিসটা খবর এসছে বলেই। লালানি বলে একটা কম্পিউটার সেন্টার আছে, ওখানেও এই ধরনের জিনিস শেখানো হয়, তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। তো এটা তো ঠিক না। না, এই যে পাওয়ার পয়েন্টটা আমি নিজে বানিয়েছি, আমি কেন দেবো অন্যজনকে? এটা বানাতে তো আমার সময় লেগেছে। এই যে এমসিকিউ নোটগুলো তোমাদের আমি দিই, এটা আমি নিজে বানিয়েছি, আমি অন্য ফ্যাকাল্টিকে কেন দেবো এটা? অনেকেই আছে, ধরো তোমাদের বন্ধু যারা অন্য কোনো সেন্টারে পড়ে, তোমাকে আমি নোটটা দিলাম, তুমি আবার তাকে দিয়ে দিলে, এটা তো ঠিক না। না, মানে এই নোটটা তো অন্য কোনো ফ্যাকাল্টি বানায়নি, ওটা আমি বানিয়েছি। এই পাওয়ার পয়েন্টটা যেমন, এটা আমি বানিয়েছি, এটা তো কেন আমি অন্য কাউকে দেবো? এই জিনিসগুলো স্টুডেন্টরা মানে মানে কি বলতো, একজন অন্যায় করেছে তার জন্য সবাই সাফার করছে এখন। ओके, ये पेज खूब भालो करे पढ़े नाओ, इस पेज को बढ़िया से देख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। हो गया सर। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है, देखो, जीएसटी हैज रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस, मतलब कौन सा टैक्स है जो रिप्लेस होके जीएसटी का अंदर आ गया। कौन सा टैक्स है जो रिप्लेस हो, जो पहले था अभी वो जीएसटी का अंदर आ गया। पहला कॉलम में देखो, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स पहले कलेक्ट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स पहले कलेक्ट करता था, जो अभी जीएसटी का अंदर आ गया, जो अभी जीएसटी का अंदर आ गया। पहला है, देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, किसी को पता है क्या? যেটা বাইরে গুডস গেলে লাগে ना, ওটাই एक्सपोर्ट ड्यूटी। नीरज, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम लोग एक चीज देखे हो कभी, याद करो तो, तुम मान लो रास्ते में जा रहे हो और सामने एक छोटा हाथी गाड़ी होता है ना, उसका सामने कागज में लिखा रहता था एक्साइज प्रोडक्ट। याद आ रहा है किसी को? सेम। हाँ सर। अच्छा, तो एक्साइज ड्यूटी का डेफिनेशन लिखो, एक्साइज ड्यूटी का डेफिनेशन लिखो, मैं बता रहा हूं। लिखो एक्साइज ड्यूटी, हेडिंग करो एक्साइज ड्यूटी। देखो, इट इज द टैक्स which is imposed it is the tax which is imposed at the time of removal of goods, at the time of removal of goods from factory। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। दो बार करेंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। देखो, इट इज द टैक्स which is imposed, it is the tax which is imposed at the time of removal of goods, at the time of removal of goods from factory। তো মানে মানেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি থেকে তুমি প্রোডাক্ট বের করার সময় তোমাকে এই ট্যাক্সটা দিতে হবে। फैक्ट्री सर मैन्युफैक्चरिंग के बाद ना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, वो तो बात है कि हुआ ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गया तभी तो फैक्ट्री से निकलेगा। ओके,
नेक्स्ट क्या है देखो, ड्यूटी ऑफ एक्साइज। ड्यूटी ऑफ एक्साइज एक्साइज ड्यूटी ऑन एन एवरेज 99% सेम है, लेकिन ड्यूटी ऑफ एक्साइज में स्पेशल दो प्रोडक्ट है देखो, मेडिक्लिन एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, मतलब मेडिसिन एंड टॉयलेटरी प्रोडक्ट जो था। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। स्पेशल इंपॉर्टेंस मतलब मान लो मैं ऐसा कोई गुड्स बना रहा हूं जो गुड्स इंडिया के लिए हानिकारक है, जो गुड्स इंडिया के लिए हानिकारक है, कोरोना लेकिन लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे रोक भी नहीं पा रहा है क्योंकि कंट्री में इस टाइप का लॉ नहीं है। मतलब एज पर लॉ गवर्नमेंट मुझे रोक भी नहीं सकता, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के लिए हानिकारक है। तो उसी टाइम में गवर्नमेंट क्या करता है, उसका ऊपर बहुत सारा टैक्स इंपोज कर देता है, उसका ऊपर बहुत सारा टैक्स इंपोज कर देता है, जिसका पावर गवर्नमेंट के पास है। सर, जैसे कि ये हो गया तंबाकू, न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ, तंबाकू टाइप का, मतलब दारू tobacco पे हो product जो- सकता है ना सर? हाँ दारू पे? हाँ, वो भी तो हो सकता है। तंबाकू रिलेटेड, टोबैको रिलेटेड जो भी आइटम है, ठीक है, इसका ऊपर तो गवर्नमेंट उसको रोक भी नहीं सकता, और गवर्नमेंट ने क्या करेगा, बहुत सारा टैक्स इंपोज कर दिया। जिसको यूज करना है ज्यादा पैसा देके करो। सर एग्लो की एक्सेस ड्यूटी पार्ट। एक्साइज ड्यूटी पार्ट है वो। अच्छा, ओके, नेक्स्ट सर है जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे जो मतलब ये तंबाकू का है वहाँ तो उसका चार्ज टैक्स कम रहता है ना? नहीं, क्यों? हाँ रहता है सर, जो केंद्र शासित प्रदेश आता है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें तो अरे, वो जो रहता है। वो तो दूसरा रूल्स आ जाएगा ना वहाँ पे, तो तो फिर रूल्स ये दूसरा इंडिया आ में ही जाएगा। लागू होगा ना? हाँ इंडिया में ही लागू होगा ना ये? हाँ, तो पहले था वो, अभी जीएसटी आने के बाद ना तो सब इक्वल हो गया। पहले था वो केंद्र शासित अंचल में ना, केंद्र शासित राज्य में ये सब पहले अलग अलग रूल्स था टैक्स का, अभी सब गया। सर वहाँ भी अभी भी मतलब वो अल्कोहल पे तो टैक्स थोड़ा कम ही लगता है। अल्कोहल का टैक्स क्या होता है, अल्कोहल अभी भी जीएसटी का बाहर है। अल्कोहल जो है ना वो अभी भी जीएसटी का बाहर है, और अल्कोहल का ऊपर टैक्स जो है वो वैट है। वैट तो इम्पोज स्टेट गवर्नमेंट करते हैं ना। अल्कोहल जीएसटी का बाहर है, आगे सिखाएंगे, नेक्स्ट पेज में ही है, उसको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या देखो, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, कपड़े का ऊपर जो है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, कॉमनली नोन एज सीवीडी। कस्टम से जो गुड्स आते हैं ना उसमें 2-3 टाइप का टैक्स लगता है। एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो तो लगेगा सब पे, पहले भी लगता था अभी भी लगेगा, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ कस्टम माने फॉरेन से अगर गुड्स मंगवा रहा है, इंडिया का बाहर से अगर कुछ मंगवा रहा है तो कस्टम से लेके आना पड़ता है, कस्टम अथॉरिटी का परमिशन लेके आना पड़ता है, तो इसका ऊपर अलग से टैक्स पे करना पड़ता है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी का बहुत सारा पार्ट है, जिसका अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी बोल के एक पार्ट है जो पहले था अभी भी है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आया, वो जीएसटी के अंदर नहीं आया। तो कौन आया, बोले एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी छोड़ के कुछ कुछ प्रोडक्ट में एडिशनल टैक्स इंपोज किया जाता था, वो अभी जीएसटी के अंदर आ गया। सीबीडी का मतलब सर? सीबीडी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी, कॉन्ट्रावेलिंग Veiling। ड्यूटी, वेलिंग, VELLING। क्या कस्टम ड्यूटी डेफिनेशन बोलो ना। टैक्स इंपोज, कस्टम ड्यूटी का डेफिनेशन लिखो, इट इज द टैक्स इंपोज फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। क्या वो बोलो? सर फिर से बोलिए सर, कस्टम का है ना? हाँ, इट इज द टैक्स इंपोज टैक्स इम्पोज्ड फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स दूसरा चिन्ह सर। bringing the goods from outside India, सर इम्पोर्ट के बाद क्या बोले हैं? for bringing the goods from outside India। आउटसाइड India,
इंडिया। ओके, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वो स्पेशल ड्यूटी है पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट का ऊपर, तो कौन सा प्रोडक्ट का ऊपर है उसका लिस्ट तो मुझे गूगल से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, सर्विस टैक्स। तो पहले जैसे वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जो सर्विस देता था उसका ऊपर ये लोग सर्विस टैक्स इम्पोज करता था, अभी वो जीएसटी का अंदर आ गया। सेंट्रल सरचार्ज सेस, तो सर्विस टैक्स जो जहाँ पे था सर्विस टैक्स के ऊपर सेस था, सरचार्ज था, ये सब कुछ था, तो वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करता था, अभी जो जीएसटी का अंदर आ गया। नेक्स्ट क्या है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, जो अभी जीएसटी का अंदर आया। पहला है देखो स्टेट वैट, नेक्स्ट है देखो सेंट्रल सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स। ये लग्जरी टैक्स क्या है, लग्जरी टैक्स मतलब पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट है जो अगर हम लोग परचेस करेंगे तो नॉर्मल जो वैट है उससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ता था, लग्जरी प्रोडक्ट का ऊपर था लग्जरी टैक्स, लग्जरियस प्रोडक्ट का कार वार, कार का ऊपर था স্যার এই ট্যাক্স গুলো এখনো লাগে? না, এগুলো এখন সব জিএসটি এর ভিতরে ঢুকে গেছে, এই পেজে যা দেখছো সবগুলো এখন জিএসটির মধ্যে ইনক্লুড হয়ে গেছে। স্যার মানে লাক্সারি রাইট বলতে বুঝতে সাইডে পারলাম না। এগুলো? বাংলায় তো বললাম বাবা, লাক্সারি প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে তোর বাড়িতে এসি লাগিয়েছিস, হুম, গোল্ড ডায়মন্ডের নেকলেস গার্লফ্রেন্ডকে গিফট করছিস, ওর উপরে এক্সট্রা ট্যাক্স দিতে হয়, কারণ ওটা তোমার নেসেসারি নয়, ওটা তোমার লাক্সারি। আচ্ছা ওকে, নেক্সট মানে স্যার ইজ লেফট রাইট সাইডে যেটা আছে সেটা এখন লাগে না? দুটোই, লেফট সাইড রাইট সাইডে যা আছে দুটোই এখন লাগে না, আচ্ছা। সবগুলো জিএসটির ভিতরে চলে এসেছে, যেগুলো আগে ও ইম্পোজ হতো। सर सिर्फ गर्लफ्रेंड के ही सामान पे टैक्स लगेगा? वो दूसरा किसी को खरीद के देगा क्या, वो लगता है तुम्हें? ओके, नेक्स्ट इज एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स क्या होता है, पहले कुछ दिन के लिए वो इंडिया में इंपोज हुआ था, बाद में बंद हो गया, कोर्ट ने इसको बंद करवा दिया। एंट्री टैक्स क्या था, दूसरा स्टेट से अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स का डिलीवरी होता था ना, तब वो बीच में बॉर्डर में लिया जाता था एंट्री टैक्स, तो कोर्ट ने इसको बंद कर दिया, बोले नहीं हो सकता, ये इस टाइप का टैक्स एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट सर ये बंद हो गया, बंद हो गया एंट्री टैक्स नहीं है, और जीएसटी में भी मतलब ये नहीं है? नहीं, उन्हें है ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट को उठा दिया। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट है देखो एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, मतलब वो जो मूवी देखते जब जाते हैं ना हम लोग, उसका टिकट का जो फेयर होता है उसका अंदर एक टैक्स कंपोनेंट है, उसका अंदर भी एक टैक्स कंपोनेंट है। नेटफ्लिक्स का यही, अरे कहीं हम लोग सिनेमा हॉल में भी मूवी देखने जाते हैं ना, तो उसका अंदर तो टैक्स रहता है। আমি কিনা বল এরকম ভাবে খাবো নাকি? এবার কি করে খাবো হাত দিয়ে কি করে খাবো? পাগল নাকি তুমি? তাহলে এটা বাকি। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये जो होर्डिंग लगता है ना, होर्डिंग होर्डिंग का ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ओ, परचेस टैक्स यहाँ पे लिखने का कोई जरूरी नहीं था क्योंकि वैट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट जीतने के बाद अगर तुम्हारा विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो 30% टैक्स पे करना पड़ता है, विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो 30% टैक्स पे करना पड़ता है, जो अभी जीएसटी का अंदर आ गया। হোর্ডিং বললেন, হোর্ডিং বলতে আরে হোর্ডিং বুঝিস না, বড় বড় যে বোর্ড গুলো স্টেশনের পাশে পাশে লাগানো থাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এটা বুঝিস? কে বললো কথাটা, সে এখন অ্যান্সার করছে না। বুঝেছি। ओके, नेक्स्ट पेज, टैक्स नॉट सब्ज्यूम, मतलब ऐसा कौन सा टैक्स है जो जीएसटी का अंदर नहीं आया, ऐसा कौन सा टैक्स है जो जीएसटी का अंदर नहीं आया, मतलब वो आउटसाइड द जीएसटी है। पहला देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो पहले बताया मैंने, जो पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा। रोड एंड पैसेंजर टैक्स, रोड एंड पैसेंजर टैक्स मतलब गाड़ी रोड पे चलाने के लिए रोड टैक्स देना पड़ता है, वो पहले भी था अभी भी है। স্ট্যাম্প ডিউটি, সাবসিউমড মানে সাবজিউম মানে যেটার ভেতরে আসেনি, ছাতার তলায় আসেনি, এক কথায় নট সাবজিউম। सर रोड एंड पैसेंजर टैक्स हुई ना, टोल पे जो देते हैं हम लोग। हाँ नहीं, हाँ टोल वाला अलग है, रोड टैक्स है गाड़ी का रोड टैक्स जो है होता है देना पड़ता है ना।
মানে গাড়ি জিএসটির ভেতরে আসেনি? না, এগুলো আলাদা করে এখনো দিতে হয়। কেন গাড়ির ট্যাক্স দিতে হয় না আলাদা করে? রোড ট্যাক্স যখন তুমি परमिट इंश्योरेंस करते जाओ। आता है ना, हाँ परमिट नहीं उसी में सर। उसी में आता है ना, हाँ, तो देना तो पड़ता है। परमिट जो बनता है उसी में आता है ना। हाँ, उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? कोई प्रॉपर्टी अगर हम लोग खरीदा, कोई भी अगर प्रॉपर्टी हम लोग खरीदा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन पेपर का नाम क्या होता है? स्टैम्प पेपर। एक कागज का दाम 1000 हाँ। रुपीज लेता है वो। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अब पहले भी था, अभी भी है। পেট্রোল ডিজেল এগুলো তো আছে। এ বাবা লাফাস না, একটু আস্তে আস্তে চল, লাফাস না, ব্যাঙের মতো লাফাস না, ঠ্যাং ভেঙে যাবে। नेक्स्ट है देखो प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या है? किसी का प्रॉपर्टी अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तब उसको एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है वेल्थ टैक्स। वो पहले भी था, अभी भी है। वो पहले भी था, अभी भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? देखो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब पीने वाला जो दारू है इसका ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसका ऊपर क्या है? इसका ऊपर वैट एप्लीकेबल है। पीने वाला जो दारू है इसका ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इसका ऊपर वैट एप्लीकेबल है। लेकिन जो अल्कोहल हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन बोल के पी रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। जो अल्कोहल से हम लोग का सैनिटाइजर बन रहा है इसका ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। ओनली जो अल्कोहल आम आदमी लोग पीते हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। সে কেন নেই? ওটার উপর ভ্যাট আছে, ওটা রাজ্য সরকার ছাড়েনি, ওর উপর প্রচুর পরিমাণে 100% এর উপরে ট্যাক্স লাগানো ইম্পোজ করা আছে। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। किसी का घर में अगर इलेक्ट्रिक बिल है उसका पीछे देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बोल के एक अमाउंट लिखा हुआ है। कैसे कैलकुलेट हुआ वो मैंने बहुत कोशिश किया, कैलकुलेशन नहीं मैच हुआ मेरा, मुझे पता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश किया, वो लोग कैसे कैलकुलेट किया। मैंने ना एक बार जो बिल देने के लिए आता है ना जो लोग, इनको पकड़ लिया था। भाई इसका कैलकुलेशन तुम लोग कैसे किया मुझे बताओ। वो हाथ उठा दिया, भैया मुझे माफ करो, मुझे भी नहीं पता इसका कैलकुलेशन क्या होता है। सर किसको पता होगा? वो जो इलेक्ट्रिसिटी, देखो मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अकाउंट बनाना भी आता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कैसे अकाउंट बनता है ना वो भी आता है। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट बनाना आता है, बैंकिंग कंपनी का अकाउंट बनाना आता है। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ ना ही इसका कोई एक्ट में रेट लिखा हुआ है, ना ही कोई स्लैब लिखा हुआ है। ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भगवान भी जाने। रेट भी नहीं लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोल के जो एक्ट है उसमें रेट भी नहीं लिखा हुआ है कितना % टैक्स हम लोग ले सकते हैं। सर इस पे वैट लगता होगा, वैट लगा है? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग ही है, वैट नहीं है। अच्छा। उसका नाम ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। স্যার তাহলে এটা এরকম ভাবে হিডেন কেন ব্যাপারটা? মানে এইটার কোনো উত্তর নেই বাবা ট্রান্সপারেন্ট আমার হয় কাছে। কেন? আমি তো কি বললাম, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, এটার কোনো সলিউশন আমার কাছে নেই। যে ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে আসে তাকেও ধরেছিলাম, বলছে মাফ করো আমি পারবো না এটা। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडीज, मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, सिटी कॉर्पोरेशन, ये लोग जो टैक्स इंपोज करता था अभी भी कर रहे हैं। घर का टैक्स देना पड़ता है, पार्क में जाएंगे तो उसका टैक्स देना पड़ता है, कभी वहां पे मेला हो रहा है उसका पर टैक्स देना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट इज टोल टैक्स। ये सबको पता है टोल टैक्स क्या होता है, मैं कल भी देख के आया। ओके, तो यह तक कंप्लीट हो गया सबका, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये पावर पॉइंट कंप्लीट होता है। तो तुम लोगों का होमवर्क है फर्स्ट पावर पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन बोल के इसको बढ़िया से पढ़ना, साथ में मैंने जो लिखवाया वो भी पढ़ना। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है। हाँ बोलो। लास्ट क्लास में कौन कौन सा पावर पॉइंट डिस्कस किए थे वो बता दीजिए। पहला पावर पॉइंट का फर्स्ट पार्ट, जो पावर पॉइंट अभी किया ना, अरे जो अभी कर रहा था इसका ही फर्स्ट पार्ट। স্যার এই পাওয়ার পয়েন্টের হেডিংটা কি? इंट्रोडक्शन बोले ऐसे देखिए। আচ্ছা, मतलब यही डिस्कस हुआ था ना इसका पहले वाला डिस्कस हुआ part। था। हाँ ठीक है। পেট্রোল ডিজেলে কি ট্যাক্স লাগে তাহলে? पेट्रोल डिजेले एकोनो वैट लगे। হ্যাঁ। ओके, आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास ठीक थर्सडे एकदम टाइमली आ जाना। आज 10 मिनट लेट हो गए बच्चे लोग, तुम लोग लेट क्यों करते हो? देखो ऐसे टाइम 1.5 घंटा है, इसके अंदर 10 मिनट ऐसे ही सेशन के लिए नहीं होता है, ऊपर से तुम लोग 10 मिनट लेट आते हो, कैसे होगा? सर ये टाइम है ना, ये सब सोने के लिए है ना, तो सब कोई सोया रहता है।
इतना सोना सही नहीं है, लाइव भी सो जाएगा। तो इसलिए लेट हो रहा होगा। हाँ, ठीक है। आज का टॉपिक में किसी का कुछ पूछना है? नहीं सर अभी तक तो नहीं। प्रियांका धारा, तो तुम आवाज पावा गेलो ना माझे? স্যার আছি আছিস তো, আমি দেখতে পাচ্ছি। তোর কোনো ডাউট আছে কিনা বল। না স্যার বুঝে না না ডাউট নেই বুঝতে পারছি ঠিক আছে, চলো আজকে लिए टाटा। ठीक है सर बाय।